लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर उद्योग यूनिट या प्लांट बंद होने की कगार पर है। हालत ये है कि हर सेक्टर इन दिनों मंदी की मार से जूझ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मशरूम प्लांट का भी है। हमें परमिशन थी कि इसे चलाया जाए। नुकसान टोटल अगर फैक्ट्री का एंड प्रोडक्शन का ये सारा अगर मिलाया जाए तो करीब 4.5 से 5 करोड़ के करीब का नुकसान मेरी फैक्ट्री को हुआ है। सर कितनी प्रोडक्शन होती है प्रतिदिन? हमारी प्रोडक्शन 4 से 5 टन डेली की होती है। लॉकडाउन की वजह से मशरूम की सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। यमुनानगर में स्थित नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मशरूम प्लांट से देश के लगभग हर राज्यों में मशरूम का निर्यात होता है। मशरूम यहाँ से दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर ट्रेन जो चलती हैं लाइक राजधानी वगैरह, इस टाइप की ट्रेन में लगेज में बुक होके जो हमारे थर्मोकोल के डब्बे होते हैं उनमें बर्फ़ लगा के उनको उसमें पैक करके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोरखपुर से जो हमारे डीलर बैठे हैं वो आगे लखनऊ नेपाल देते हैं। इस टाइप से उत्तराखंड, J&K भी जाता है, हरियाणा जाता है। इस टाइप से 7-8 स्टेट में मेरा माल जाता है। खराब हुई मशरूम को जेसीबी की मदद से गड्ढे में दबाया जा रहा है। ऐसे में मशरूम प्लांट संचालक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज से उन्हें कुछ फायदा होगा। अभी जब लॉकडाउन खत्म होगा हेल्प करेगी, उम्मीद सरकार से बहुत है हमें। जिस टाइप से हमें नुकसान हुए हैं, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुके हैं, हमारा सब कुछ फैक्ट्री चलाने की पोजीशन खराब हो चुकी है। हम फैक्ट्री बगैर सरकार की मदद के नहीं चला पाए। एक तरफ मशरूम प्लांट के संचालक सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के जानकारों को ये राहत पैकेज चुभता दिखाई दे रहा है। और देश की जनता को डिक्लेरेशन जैसे वो डिक्लेयर किया, बहुत ज़्यादा आशा थी और हमें भी आशा था कि 5 दिन में जो ब्रीफिंग हो रही है तो सेक्टर वाइज कोई रोड मैप है जिससे कि इस समस्या का समाधान होगा। पहले दिन जो प्रेस ब्रीफिंग किया गया उसमें उन्होंने एमएसएमई के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी सुझाव दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात की गई, लिक्विडिटी पे बात की गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात की गई और लगभग 5,94,500 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा था वो उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए डिक्लेयर किया। तो हम सबको लग रहा था कि एमएसएमई में इतना पैसा देने से कुछ ना कुछ होगा। तो इस टाइम में गुड़ बनने चाहिए था इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, जहां पर हम कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यापारियों और उद्योग जगत को यह भरोसा दिया कि जल्द ही केंद्रीय राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार कर उनको लाभ दिया जाएगा। सबके लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषणा की गई है, उसमें बहुत प्रकार के जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाया जा रहा है। एक एक योजना सरकार के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी जाएगी। उस अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी परिवर्तन आएंगे। फिलहाल तो हालत ये है कि मशरूम नहीं बिकने पर उनको गड्ढा खोद कर दफनाया जा रहा है। सभी को इंतजार अब राहत पैकेज पर सरकार के ड्राफ्ट का है। यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।